हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो फिर से हम एक और वीडियो लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान की आपके सामने। ये नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। और जितनी भी वीडियो मैंने पुरानी कराई हुई हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो एक बार जाकर ज़रूर देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। लेवल स्टूडेंट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फिलहाल में वीडियो टेस्ट सीरीज चल रही हैं इनका लेवल एकदम से अच्छा है। आपको क्वेश्चन इन वीडियोज़ के अंदर से 101% मिल जाएंगे। तो चैनल को सपोर्ट बना के रखें और जब तक जुड़े रहें जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, पूरी देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर वीडियो के अंदर। जितने भी होते हैं 15, 20, 25 जितने भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ वो हर वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोई भी क्वारी जो कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर आ जाए, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और PDF चाहिए किसी भी वीडियो का तो वहाँ टेलीग्राम पर आ जाएं, वहाँ ले सकते हैं। और वैसे भी मैं PDF डालता रहता हूँ, जैसी वीडियो ख़त्म होती है अगले दिन या उसी दिन मैं PDF डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम से ज्वाइन ज़रूर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जॉन डीबी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक सामान्य वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक औपचारिक वातावरण है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका क्या हो सकता है कि जॉन डीबी के अनुसार विद्यालय के बारे में क्या सही है। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक सामान्य वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है, विद्यालय एक औपचारिक वातावरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। निम्न में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है कि प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और समतावाद। और ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लेवल है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को कहीं से स्किप ना करें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन ना रह जाए एग्जाम में, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी बेसिक लेवल से उठाई हुई वीडियो है। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उसमें। अगर आपका बेसिक सही होगा तो जो मैं टेस्ट सीरीज अभी करा रहा हूँ इनमें आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करवा रहा है। सही कथन का चयन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में देखता है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जाता है। उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि सही कथन का चयन कौन सा है, इसमें सही कथन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब है कि सही कथन शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में देखता है, ये भी सही है। और शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जाता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब इसमें भी सत्य कथन हमको चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षा नियामक और मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन 1920 में किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई। उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपके लिए कि इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा नियामक और मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, ये भी एकदम सही है। और स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन 1920 में किया गया, ये भी एकदम करेक्ट है। 19वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति, शिक्षा की उत्पत्ति हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान की, तो ये भी सही है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका अर्थ क्या है। बालक के विचारों को महत्व देना, बालक के अनुभव और आवाज़ को महत्व देना, बालक की सक्रिय भूमिका, उपयुक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका भी करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा कि बालक के विचारों को महत्व देना, बालक के अनुभव और आवाज़ को महत्व देना, बालक की सक्रिय भूमिका, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि बालक के विचारों को महत्व देना, बालक के अनुभव और आवाज़ को महत्व देना और बालक की सक्रिय भूमिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? संरचनावाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के साथ शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चैतन्यता का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है? कि आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चैतन्य का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? क्वेश्चन को एकदम से अच्छे से समझना है आपको कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है उसको सही ढंग से कौन सा ऑप्शन प्रकट कर रहा है? तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी को आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपके लिए वो बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अगर आप उनको सही ढंग से अच्छे से समझ जाओगे तो ये टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपने सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता, यानी कि इनामों को लालच देकर कभी भी आपस में नहीं लड़ पाना चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है। तो ऑप्शन शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पता लगाना, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुओं पर प्रयोग करने में। निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। तो उपयोगी पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन
शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझा सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझा सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज डी कि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर वीडियो में लाया करेंगे। लेवल बहुत अच्छा होता जाएगा क्वेश्चन का, तो इसलिए चैनल पर एंड तक जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन का लेवल आगे आता जाएगा आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है ये लगभग, कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। अंग्रेजी, रूसी, ग्रीक, स्पेनिश। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्रीक भाषा से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, आदतों का। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान अध्ययन है किसका है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सभी। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी। विद्यालय भवन की भी है, खेल का मैदान भी है, पुस्तकालय की भी ज़रूरत है। मतलब शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। तो सबकी है, विद्यालय भवन भी चाहिए, खेल का मैदान भी चाहिए, पुस्तकालय भी चाहिए। तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना इसका मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझाना इसका ये कार्य नहीं है। तो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। हर वीडियो में से कम 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो इसलिए अच्छे से देखा करो सारी वीडियो। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि कौन से सन में, मतलब कब किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि स्कूल व्याख्याता 2020 में ये पूछा गया है, स्कूल व्याख्याता 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 3rd ग्रेड शिक्षा भर्ती 2012 में पूछा गया, 3rd ग्रेड 2009 में, और उर्दू 2nd ग्रेड में 2010 में ये पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन के नीचे कवर करा रखा है कि ये कब पूछा गया। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड स्कूल व्याख्याता में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेवल असिस्टेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से हार्ड क्वेश्चन आए आपके लिए, हार्ड डेंजर बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे आप ईजिली कर पाओगे, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम से हार्ड होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, उनको आप अच्छे से देख लोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, क्योंकि हमने हर लेवल के क्वेश्चन आपके लिए करा रखे हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।